अस्सलाम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। सी प्लस प्लस की एक नई वीडियो में मैं सब लोगों को खुश आमदीद देता हूँ। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने इनहेरिटेंस पर बात की थी, जिसमें हमने एक बेस क्लास बनाई थी और एक्सेस स्पेसिफायर को यूज़ करके उससे हमने डायरेक्ट क्लासेस बनाई थी। एक्सेस स्पेसिफायर जो हमने यूज़ किया था वो प्रोटेक्टेड था और हमने प्रोटेक्टेड की एक्सप्लेनेशन भी दी थी आपको। ठीक है, तो उस एग्जांपल में जो मैंने अभी खोली हुई है उसमें हमारी जो बेस क्लास थी वो शेप थी। ठीक है, और ट्राइंगल और रेक्टेंगल हमारी ड्राइव क्लासेस थी। ठीक है, इस समय में हमने सिर्फ एक बेस क्लास यूज़ की थी जिसकी शेप थी। ठीक है, और उससे फर्दर हमने काफ़ी सारी बना ली थी ड्राइव क्लासेस। तो आज हम इस कंसेप्ट को थोड़ा चेंज करते हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि एक ड्राइव क्लास को हम एक से ज़्यादा बेस क्लासेस से बनाएं। ठीक, यानी हम मल्टीपल इनहेरिटेंस का उसूल इस्तेमाल करेंगे। तो यही हमारी मल्टीपल इनहेरिटेंस है, यानी हम एक से ज़्यादा जो क्लासेस हैं उनमें से क्लासेस ड्राइव करते हैं। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस पे हमारी बेस क्लासें एक से ज़्यादा होती हैं और ड्राइव क्लास एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो ड्राइव क्लासेस पर कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, जितनी मर्जी बना लें, लेकिन बेस क्लासेस हमारी इस मतलब एक से ज़्यादा होंगी। ठीक है, तो आज एक और बेस क्लास बनाते हैं जिसका नाम हम डिटेल्स रखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इसमें चूँकि मैं स्ट्रिंग यूज़ करूँगा तो पहले मैं स्ट्रिंग वाली वो लाइब्रेरी लोड कर देता हूँ। ठीक है, मेरे इधर चेंज करना पड़ेगा इंग्लिश यूएस पर। ठीक है, ये स्ट्रिंग की लाइब्रेरी मैंने डाल दी है। अब रन करके चेक करता हूँ कि हमारे प्रोग्राम में कुछ भी तो नहीं है। ठीक है, तो एरिया हमारा वही के वही रहेगा। तो हमने एक नई क्लास बना रहे थे जिसका नाम था डिटेल्स। तो यहाँ मैं एक नई बेस क्लास बनाता हूँ जिसका नाम है डिटेल्स। शेप के बाद जनाब हमारी आ गई क्लास डिटेल्स। ठीक है, हमारी क्लास का नाम हो गया डिटेल्स। ठीक है, इसके अंदर मैं एक फंक्शन लिख देता हूँ, वो हमारे पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर को यूज़ करके करेंगे ताकि वो हमारे जो फंक्शन है वो पब्लिक हो। तो उसका नाम मैं उसको वर्ड टाइप पर रखता हूँ कि उसको रिटर्न नहीं कर रहा था। उसके बाद मैं उसमें लिख देता हूँ शो डिटेल्स। और इसमें हम स्ट्रिंग की जो डिटेल्स है वो हम यूजर से पैरामीटर लेंगे। तो स्ट्रिंग डिटेल और उसके बाद अंडरस्कोर। ये सबसे अच्छी चीज़ है कि जब भी हम वैल्यू स्टोर करा रहे हो तो हम अंडरस्कोर लगा दें, ये डिफरेंट वेरिएबल बन जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर कराता हूँ तो क्या मैंने करना है, इसके लिए स्टैंडर्ड सी आउट। ठीक है, ठीक है, और इसके बाद हम जो हमारा नया वेरिएबल है उसको यूज़ करते हैं जिसमें वैल्यू दी डिटेल्स। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं लिख देता हूँ क्लास। ठीक है, उसके बाद जनाब मैं लिख देता हूँ स्टैंडर्ड एंड लाइन। ठीक है, और इस तरीके से हमने ऐड कर दिया। इस तरह हमारे पास एक से ज़्यादा बेस क्लासें हैं, एक हमारे पास डिटेल्स है और एक हमारे पास शेप है। तो अब हम इस तरह करते हैं कि मल्टीपल इनहेरिटेंस का इस्तेमाल करके न सिर्फ शेप क्लास इनहेरिट करेंगे बल्कि डिटेल से भी इनहेरिट करेंगे। तो ये हमारी पहली क्लास है ट्राइंगल पब्लिक शेप। उसको सबसे पहले चेंज करते हैं। इसके साथ हम एक और पैरामीटर यूज़ कर लेते हैं पब्लिक डिटेल्स। ठीक है, ये आप मेरे ख्याल से इतनी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, आपने नेक्स्ट लास्ट वीडियो में देख लिया। तो ये कमेंट्स के साथ साथ डिलीट करते जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमने कर लिया पब्लिक डिस्क्रिप्शन डिटेल्स। और अब हम इस तरह करते हैं कि मेन फंक्शन में जाते हैं जहाँ से इसको कॉल करते हैं। ठीक है, हम ट्रायंगल में हमने किया तो इसी तरह का हम कर देते हैं ट्रायंगल के साथ साथ रेक्टेंगल में भी। ठीक है, ये चीज़ डाल देते हैं। हमने डिटेल पब्लिक में भी रेक्टेंगल में ट्रायंगल में भी डाल दिया और रेक्टेंगल में भी डाल दिया। ठीक है, मेन फंक्शन में जाते हैं जहाँ हमने ट्राई1 का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है रेक्टेंगल से भी। ठीक है, और ट्रायंगल से हमने ट्राई1 का बनाया हुआ है, रेक्टेंगल का हमने रेक1 का बनाया हुआ है ऑब्जेक्ट। तो
ये जो सेट वैल्यूज़ वाले हैं वो फंक्शन हमारे ठीक काम कर रहे हैं। अब हम इस तरह करते हैं कि फर्दर पैरामीटर्स पास करते हैं, जो कि हमारा होगा ट्राई वन में हम डिटेल्स वाले फंक्शन को पैरामीटर पास करते हैं। तो वो हमारा क्या होगा, अगर सॉरी रेक्टेंगल वाला पहले करता हूँ ताकि हमारा सीक्वेंस बरकरार है। रेक्ट वन डॉट, तो शो डिटेल्स में मैंने कॉल करना था, तो इसमें मैं वैल्यूज भेज देता हूँ जनाब रेक्टेंगल, ठीक है। सिमिलरली ट्राइंगल वन के अंदर भी मैं यही करता हूँ, शो ट्राइंगल वन में मैंने ये फंक्शन वैसे कॉल किया था, चेक करना पड़ेगा। इसमें मैं ट्राइंगल लिख देता हूँ, ठीक है, और चेक कर लेता हूँ कि हमारे फंक्शन ने कोई गलत काम तो नहीं किया, मिस्टेक तो नहीं है इसमें, ठीक है। तो नहीं है, और हमारे दोनों फंक्शन भी कॉल हो गए। वी आर यूजिंग रेक्टेंगल क्लास, वी आर यूजिंग ट्रायंगल क्लास। ये फंक्शन हमने जैसे ही कॉल किया तो इसे वैल्यूज प्रिंट करा दी, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ, इसको मैं इसके नीचे रखता हूँ ताकि हमारा सस्पेंस बरकरार रहे, ठीक है। अब हमारे पास जो हम इनहेरिट कर रहे हैं वो हम एक से ज़्यादा क्लासेस से कर रहे हैं, ठीक है। हमने रेक्टेंगल वन का ऑब्जेक्ट को किया है, ठीक है। तो उस पर सबसे पहले तो हमने उसका एरिया कैलकुलेट किया, उसके बाद हमने शो कराया कि हमने रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल क्लास यूज़ करें। उसके बाद मैंने आपको जो उसका यानी एरिया वाली या शेप वाली ट्रायंगल कितने थी क्लास, उसको तो कॉल किया ही किया। उसके साथ शो डिटेल्स वाली जो हमारा फंक्शन था उसके अंदर था दूसरी क्लास, कौन सी क्लास थी, डिटेल्स वाली से, यानी हमने दो क्लासेस को इस्तेमाल किया। इस तरह हमारा एक मल्टीपल इनहेरिटेंस का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह।